हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो आपको पता होगा कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जैसे कि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन, हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। अब जैसा कि हमें मालूम है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि कोई इसमें सब्स्टिट्यूट आकर के दूसरे को रिप्लेस करता है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज रिप्लेसमेंट रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? देयर इज ओनली एडिशन। एलिमिनेशन में देयर इज ऑलवेज एलिमिनेशन, नो एडिशन नो सब्स्टिट्यूशन। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होता है विद इन अ रिएक्शन। और जैसा कि हमने बोला था, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट। आज मैं आपको अपने पहले लेक्चर में बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाला हूं, और वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है देयर इज अ रिमूवल ऑफ एटम या ग्रुप का। ठीक है, किसमें से? फ्रॉम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। किसकी प्रेजेंस में होता है? या तो ये होता है एसिड की प्रेजेंस में होता है, या बेस की, या मेटल की प्रेजेंस में होता है, या कुछ केसेस में हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, यानी कि कुछ हाई टेम्परेचर में भी होता है। इनमें क्या होता है, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें सिग्मा बॉन्ड होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी कि जिनमें हमारा पाई बॉन्ड होता है। यानी कि सैचुरेटेड बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पाई बॉन्ड्स। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी कि देखिए CH3 आ गया, CH3 आ गया, CH3 आ गया, Cl आ गया, और ये मैंने OH के साथ करा दी है। अब यहां पे हमने कहा था इन प्रेजेंस ऑफ बेस भी कहा था, एसिड भी कहा था, या हमने बोला था मेटल बोला था, हाई टेम्परेचर। तो हम पहले करते एक एग्जांपल हम ले रहे हैं बेस के साथ। क्या है ये? हम इसका IUPAC नाम देंगे तो क्या होगा? 1 2 3। सो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया और हमने बेस लिया। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और बेस था। अब हमने जो इसका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहा, दैट वाज द कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या होगा? देखिए 1 2 3, यानी कि 2 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 सब सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। इसकी रिएक्शन मैंने जब बेस के साथ कराई तो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एलिमिनेट होगा। इसमें क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड वाला ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड में हो जाएगा। अब हमने कहा था ये एसिड्स की या बेस की या मेटल की प्रेजेंस में होता है। ये बेस के साथ रिएक्शन करा तो इसने बना दिया आपका CH3, C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस H2O प्लस Cl नेगेटिव, और ये बन गया मेरा आइसोब्यूटाइलीन, यानी कि एल्कीन। यानी कि देखिए जो मैंने कहा था पाई बॉन्ड होगा, दैट पाई बॉन्ड इज फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड ये आ गया। दूसरा हमने कहा था, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैंने ये भी बोला था कि मेटल्स के साथ। अब हमने मेटल्स के साथ देखिए रिएक्शन करिए, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, HH लगा दिया, HH 2 ब्रोमीन ले लिए मैंने इसमें, Br प्लस मेटल के साथ लिया, यानी कि जिंक मेटल लिया। इसका नाम अगर हम करेंगे 1 2, क्या आ जाएगा? 2 बार ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो, क्या आ जाएगा? 1 2 2 को बोलते हम इथेन। और इसको मैंने कर दिया, हीट कर दिया है, तो किस में कन्वर्ट हो गया? दोनों ब्रोमीन निकल गए, यानी कि ZnBr2 बना दिया उसने, और ये फिर हमारा क्या बन गया? इथाइलीन। यानी कि अगेन मेरा क्या आ गया? पाई बॉन्ड वाला आ गया। एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये जो मैंने आपको बताया, जर्नल बताया था, लेकिन इसकी कुछ मेथड्स होती हैं। यानी कि मेथड्स क्या हैं ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मेथड्स क्या है? इसकी 2 मेथड्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस में। एक को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, और दूसरे को हम कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन,
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब मजे की बात है, ये डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है देयर इज एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, और हम इसको और भी बोलते हैं, हम इसको बोल देते हैं हम बीटा एलिमिनेशन। ठीक हो गया, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस को भी कहते हैं। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ये होता है दैट देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का भी होता है प्लस हेलोजन का एलिमिनेशन होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, केवल H2O का होता है, इसमें हाइड्रोजन का और हेलोजन का एलिमिनेशन होता है। अगली बात आती है, अब एलिमिनेशन का कुछ मैकेनिज्म भी होता है। ये मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि मेन मैकेनिज्म का मेथड क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब क्या होता है, जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है वो 3 तरीके से होती है, 3 इवेंट्स होते हैं। जो पहला होता है वो होता है हमारा प्रोटॉन रिमूवल, अभी बाद के लेक्चर में हम सब समझेंगे। दूसरा होता है मेरा CC पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और तीसरा जो होता है वो क्लीवेज इन बॉन्ड ऑफ लिविंग ग्रुप होता है, यानी कि क्लीवेज किसमें होता है? इन बॉन्ड ऑफ लिविंग ग्रुप। अब हम क्या होता है, इसी बेसिस पे इन 3 जो इवेंट्स, ये 3 इवेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 इवेंट्स एलिमिनेशन टेक्स प्लेस बाय 2 मैकेनिज्म। इन 3 इवेंट्स के ही उससे जो एलिमिनेशन होता है, ये इसकी क्या आती हैं? 2 मैकेनिज्म आती हैं। और वो 2 मैकेनिज्म क्या होती है? एक होती है हमारी E1, एक होती है हमारी E2। अब जो हमने इसमें E टर्म का इस्तेमाल किया है, ये E क्या होता है? E का मतलब होता है एलिमिनेशन। और जो नंबर है हमारे, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। अब बात करते हैं हम E1 की। E1 रिएक्शन या E1 मैकेनिज्म, इसको हम बोलते हैं, 1 होता है यूनी मॉलिक्यूलैरिटी, यूनिमॉलिक्यूलर, E फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसे होती है? ये फॉलो करती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दूसरा, ये दी किसने थी? E1 रिएक्शन ये दी थी हमारी ह्यूजेस एंड इंगोल्ड ने, HUGHES, ह्यूजेस एंड इंगोल्ड ने दी थी। ये जो रिएक्शन होती है, जो E1 रिएक्शन होती है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, E1 रिएक्शन, ये जो E1 रिएक्शन होती है, ये 2 स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स क्या होते हैं? अब हम 2 स्टेप्स की बात करते हैं। ये 2 स्टेप्स जो होते हैं, हम इसको देखेंगे। जो पहला स्टेप होता है वो हमारा होता है स्लो स्टेप होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, हमें जो Br है, Br इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में टूट जाएगा? Br नेगेटिव में। अब बॉन्ड टूटा है, देखिए सिग्मा बॉन्ड टूटा है, दैट्स व्हाई इट इज स्लो स्टेप। और कार्बन को हमें पता है कि 4 वैलेंसी होती है, तो ये बना देगा अ कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज। स्टेप 1 था, वहां पे हमने देखा था हमारा क्या हुआ था, आयनाइजेशन हुआ था एल्काइल हैलाइड का। किस में बना था वो? हैलाइड आयन में बना था और कार्बोकैटायन में बना था। और जो पहला स्टेप था, जैसे मैंने ये लिखा था CH3 CH3 Cl था, और इसकी रिएक्शन जो थी हमने करा दी थी। उसके बाद आयनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हमने कहा था, यानी कि इसका एल्काइल हैलाइड का आयनाइजेशन पे था टू फॉर्म अ कार्बोकैटायन प्लस हैलाइड आयन, ये बना था। ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया था, या यह था हैलाइड आयन आ गया था। ये जो स्टेप थी, ये थी हमारी स्लो स्टेप। अब जो फर्स्ट स्टेप एलिमिनेशन का होता है, ये आइडेंटिकल होता है हमारा SN1 रिएक्शन के आइडेंटिकल होता है, यानी कि E1 रिएक्शन का।
आइडेंटिकल टू SN1 रिएक्शन। ये पहला स्टेप हमारा होता है स्लो स्टेप, और यही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है पूरी रिएक्शन का। अब हम कहते हैं इसका जो हमारा होता है रेट ऑफ इवन रिएक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड। ये तो था हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होता है, जो स्टेप 2 होती है, देखिए इसमें कार्बोकैटायन बना, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना है। अब जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन एकदम खींचेगा, तो ये क्या होता है, दूसरी स्टेप इसका मतलब फास्ट स्टेप होगी। अब जो मेरा कार्बोकैटायन बना था, जो स्टेप 1 में बना था, हमने ये जो नीचे का CH3 है इसको हमने खोल दिया, इसकी रिएक्शन मैंने बेस के साथ कराई, तो क्या हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, यहां से हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए और ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, प्लस H3O पॉजिटिव। यानी कि स्टेप 2 में क्या हो गया, एलिमिनेशन किसका हुआ, बीटा प्रोटॉन का। ये हमारा बीटा प्रोटॉन है। स्टेप 2 देयर इज एलिमिनेशन ऑफ बीटा प्रोटॉन टू फॉर्म एन एल्कीन। ऑन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, और प्रोटॉन क्या हुआ, प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड टू दिस, प्रोटॉन का क्या हुआ, ट्रांसफर्ड हो गया किसमें, प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड टू द बेस टू फॉर्म H3O पॉजिटिव। अब एक और चीज हम देखते हैं, हमने SN1 और E1 रिएक्शन का कंपैरिजन भी कर लेते हैं, SN1 एंड E1 रिएक्शन। अब SN1 और E1 रिएक्शन में क्या है, दोनों में ही हमारा जो प्रोडक्ट था वो बनता है कार्बोकैटायन। एक रिएक्शन में लिखता हूं, देखिए SN1 और E1 में ये Br ले लिया, ये दोनों मैंने रिएक्शन कर दिया, इसको मैंने SN1 कह दिया, सॉरी SN1, और इसको मैंने कह दिया E1। इसकी रिएक्शन मैंने कराई पानी के साथ, H2O के साथ इसकी भी कराई। प्रोडक्ट फॉर्मेशन SN1 में हमें पता है कि हमारा एल्कोहल बनता है प्लस HBr बनता है, जबकि E1 में मेरा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो बनता है हमारा एल्कीन प्लस H3O पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। अब देखिए जो हमारा SN1 रिएक्शन है, इसमें जो फॉर्मेशन क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है स्टेप 1 में, जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और ये दोनों में कॉमन होता है। SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो हमारा बन रहा है एल्कोहल बनता है, और जबकि हमारा E1 में बनता है मेरा एल्कीन बनता है। ये क्यों होता है, बिकॉज इन सेकेंड स्टेप देयर इज हाइड्रोलिसिस। जो SN1 में होता है उसमें क्या होता है, देयर इज हाइड्रोलिसिस, जबकि जो E1 रिएक्शन होता है, जो हमारी E1 रिएक्शन होता है, उसमें हमारा क्या होता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है। तो ये दोनों में हमारा डिफरेंस है जो SN1 और E1 में है। अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो हमें इसमें क्या होता है, जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, देन उसकी कम होती है, सेकेंडरी की ज्यादा होती है, और टर्शरी की ज्यादा होती है। यानी कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, दे अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शंस मोर इजीली देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स। और दूसरा हम इसकी बात करें, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, यहां हम सेड्जस रूल की बात करेंगे। जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है E1 रिएक्शन का एल्काइल हैलाइड में, वो हमारा होता है एल्कीन। लेकिन अगर इफ ज्यादा होता है, इफ मोर देन 1 एल्कीन इज फॉर्म, अगर एक से ज्यादा एल्कीन बन जाए, जैसे हम ये कहते हैं CH3 C CH3 H CH Cl CH3 प्लस H2O के साथ रिएक्शन करा दी मैंने, ये प्रोडक्ट बन गया मेरा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, या तो एक ये बन गया, ठीक हो गया, यानी इसका नाम क्या हो गया, हम इसके कहेंगे 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ठीक हो गया, ये मेरा आ गया मेजर प्रोडक्ट। दूसरा हमारा आ गया CH3C CH3H था यहाँ पे मेरा, या
CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O। तो यहाँ पे जो ये बना है ये मेजर प्रोडक्ट बना है बिकॉज ऑफ सेटलर रूल। अगर हम बात कर रहे थे इफ मोर देन वन एल्कीन इज फॉर्म, अगर एक से ज्यादा एल्कीन प्रोडक्ट में बन जाते हैं तो इसमें क्या होगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा जिसमें क्या होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे। इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं इस कार्बन से, तो इसलिए क्या है ये मेजर प्रोडक्ट है। अगला लास्ट पॉइंट, जो इवन रिएक्शन होती हैं, तीसरा हम बात करते हैं। जो इवन रिएक्शंस होती है इनकी दे हैव नो स्टीरियोकेमिकल प्रेफरेंसेस। ऐसा क्यों होता है? स्टीरियोकेमिकल प्रेफरेंसेस इसलिए नहीं होती है इनकी क्योंकि जो इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, और हमें पता है कि कार्बोकैटायन का हमारा कैसा होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इसी की वजह से इनकी कोई स्टीरियोकेमिकल प्रेफरेंसेस नहीं होती है। तो आपको मेरा ये लेक्चर जो मैंने एलिमिनेशन के बारे में बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। अगला जो मेरा होगा वो होगा E2 रिएक्शंस और E1CB रिएक्शंस। थैंक यू, डॉक्टर भारत पांडे।